इस हादसे में किसी ने अपनी बहन को खोया, किसी ने ननद, किसी ने पिता को, तो किसी ने बच्चे को खोया। लेकिन ये दोनों बच्चे अपनी मां के साथ पानी पर जा रहे थे। किसी तरह दोनों की जान तो बच गई, लेकिन इनकी मां इनकी आंखों के सामने भीड़ में दबकर मर गई। हमने मामे से जा रहे थे नई दिल्ली से पानीपत के लिए, तो वही पानीपत के ट्रेन लगल था 14 नंबर पर, वही उतर रहे थे तो वही ऊपर सब प्रेशर मारा, वही सब नीचे वाले सब फुटबॉल सब नीचे गिर गया और वही सब हम अलग हो गए, वो अलग हो गए। हम तो नीचे कैसे बच के निकल गए, नीचे कूद गए थे। तो फिर हम थोड़ा देर रुके, देखे भीड़ अभी होगा कम होते होते देखे हल्का कम हो तो एकदम चढ़ के देखे सब चपाल था। फिर हम देखे इन्होंने देखे तो देखे मामी उन्हें जाके आराम से चपाल के थी सुतल एकदम पूरा। तो हम घिसटते बाहर निकाले देखे पूरा सांस थोड़ा थोड़ा चल रहा था। फिर यहाँ ले हॉस्पिटल दम तोड़ दिए। भीड़ बढ़ रही थी, लोग गिर रहे थे, आदमी मर रहे थे, जान बचना मुश्किल लग रहा था क्योंकि प्लेटफॉर्म बदलने के लिए दोनों तरफ से एकदम भीड़ उमड़ गई। एक चश्मदीद ने बताया कि उन्होंने 11 लोगों को अपने आंखों के सामने मरते देखा है। उनका कहना था कि ऐसा लगा कि दम घुट जाएगा, हम बच नहीं सकेंगे, लेकिन शुक्र है कि किसी तरह जान बचा सके। सर हम तो 14 आदमी थे, लेकिन मेरे सामने जो मृत्यु हुआ है वो 11 आदमी हमने अपनी नजर से देखा है। 3 तो बच्चे को देखा जो तुरंत खत्म हो गया और 4-5 लेडीज को, बाकी एक जेंट्स को तो ऐसा देखा 27-28 साल का लड़का है सर, उसको देखे तो मुझे यही नहीं होता जो मरा कि जिंदा, वो मर गया सर, वो जिंदा नहीं है क्योंकि आया था यहाँ देखा मैंने उसको। मेरे साथ भी हालत ऐसे ही था क्योंकि कम से कम मेरे ऊपर 50 आदमी था पीछे। जूता हमने खोल दिया, जूता खोला, सारा चीज खोला, कोट वोट जैकेट वैकेट सब खोल के फेंक दी, तब जाकर किसी तरह करके कोशिश करके भांजी थी साथ में आगे और रो रही थी, मर रही थी, बचाओ 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 कर रही थी। तो उसी अवधि में जाकर के हमने फिर पूरी ताकत ले करके जोर किया, जोर करने के बाद जाकर के भांजी को पाँव उठा करके उसे फेंका जोर से, वो बच गई। उससे बचते मेरी पत्नी बच गई, वो उसके पीछे थी, उसके पीछे मैं था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए भगदड़ के पीड़ित एक व्यक्ति की माने तो कोई भी उस समय भीड़ को रोकने वाला नहीं था। भीड़ में वो दबे जा रहे थे, पत्नी और बच्चे भी साथ थे, लेकिन उस भीड़ में दब कर रह गए। हम लोग प्रयागराज महाकुंभ जा रहे थे, 16 नंबर प्लेटफार्म उस राजमेरी गेट के साइड से चढ़े, ऊपर जा रहे थे, भीड़ काफी हो गई। भीड़ की वजह से आगे बढ़ते बढ़ते जाके नीचे मतलब जिस 14 नंबर प्लेटफार्म पर उतर रहे थे उस टाइम काफी भगदड़ टाइप की मतलब मची, भीड़ ऊपर से नीचे और नियंत्रित लोड नहीं रहा होगा और ऐसा हो गया। बस बहुत मेरी पत्नी वहीं पे और काफी लोग थे। शीलम देवी नाम है जी, 45 साल उम्र है जी। आपको भी चोटें लगी हैं? हाँ, चोट तो लगेगी, जब इतने लोग ऊपर से गुजरेंगे तो काफी लोग ऊपर से गुजरे हैं। क्या कारण मानते हैं? क्या कारण, आती भीड़ ज्यादा जिस कारण से दिक्कत आई है। बहुत ज्यादा भीड़, संभालने वाला कोई नहीं, प्रशासन का कोई भी आदमी नहीं था। घटना घटने के बाद पता नहीं कितनी देर बाद कोई आया होगा तो आया होगा, लेकिन उस टाइम तो कोई किसी को कोई हेल्प नहीं करना, कोई रोकने वाला नहीं, तो कोई टोकने वाला नहीं। देर रात हादसे की वजह भी सामने आ गई। प्रयागराज जाने वाले 2 ट्रेन पहले से लेट थी। इन ट्रेनों के यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर इंतजार कर रहे थे। तभी रेल प्रशासन ने प्रयागराज के लिए नई दिल्ली के 16 नंबर प्लेटफॉर्म से जाने की घोषणा कर दी। ट्रेन का ऐलान होते ही यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 14 से 16 की तरफ भागने लगे। इससे भगदड़ मच गई। ट्रेन तक पहले पहुंचने के चक्कर में लोग एक दूसरे को रौंदते रहे। यही थे जब वहाँ पे 16 नंबर पे अनाउंस हुआ कि 12 नंबर पे आएगा, तो 12 नंबर पे आए। कुछ देर के बाद बोल दी अनाउंस हो गया कि 16 नंबर पे जाएगा। इसी चलते भगदड़ हो गया, वहाँ पे जाम होकर आदमी मर गया चपाके। उधर से पब्लिक भागी, उधर से पब्लिक भागी, दोनों तरफ टक्कर होकर आदमी मर गया चपाके। पुलिस भी कह रहा है कि अपने से जाओ। उसी भीड़ में आ रहे थे उधर से, इधर से पब्लिक भागी वापसी, तो वहाँ लोग गिर गए। गिरने की वजह से हादसा हुआ ये सब। अच्छा, कोई बात देखने वाला नहीं, इतनी भीड़ में कोई संभालने वाला नहीं था। मेरी मौसी एक्सपायर हो गई थी, उनकी तेरहवीं में वो जा रहे थे प्रयागराज एक्सप्रेस। कौन से स्टेशन पे थे? प्लेटफॉर्म नंबर पे आना? 14 उसी पे हादसा हुआ था। इतनी सारी भीड़ हो गई थी, बहुत सारे लोग वहाँ मर गए थे, लेकिन यहाँ दिखा रहे 14-15 लोगों ने कि उससे ज्यादा लोग मरे थे।
जब प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर प्रयागराज एक्सप्रेस खड़ी थी, उस दौरान प्लेटफॉर्म पर काफी लोग इकट्ठा थे। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी भी लेट थी। इसकी वजह से इन ट्रेनों के यात्री भी प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13 और 14 पर पहुंच गए थे। प्लेटफॉर्म नंबर 14 और प्लेटफॉर्म नंबर 16 के पास एस्केलेटर के पास भगदड़ मच गई। रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले वेंडर की माने तो जो उन्होंने शनिवार की रात देखा, जितनी भीड़ देखी वो इससे पहले कभी नहीं देखी थी। 9 बजे के आसपास हुई थी ये घटना। 9 बजे जो पुल है ना, इसके ऊपर बहुत ज्यादा पब्लिक हो गई थी और पब्लिक को बहुत कंट्रोल करा पुलिस ने, लेकिन पब्लिक इतनी हो गई थी कि लिमिट से ज्यादा वो संभाल ही नहीं पा रहे थे, इतनी पब्लिक आ गई थी। अब यहाँ दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी थी तो ऊपर पुल के ऊपर जो है वो भगदड़ मच गई। उसकी वजह से जो भी नुकसान हुआ वही हुआ है। प्लेटफार्म तो खाली था, प्लेटफार्म पे भीड़ नहीं थी। प्लेटफार्म में तो सवारियां गाड़ियों में बैठी हुई थी। जितनी भी भीड़ थी सब पुल के ऊपर थी और जो भी ड्रामा हुआ सब पुल के ऊपर ही हुआ है। पब्लिक इतनी आ गई कि इतना अनुमान ही नहीं था कि ऐसा, हमने आज तक ऐसी पब्लिक नहीं देखी। 26 साल हमें यहाँ पे हो गए, ऐसा तो आज तक कभी छठ पूजा पे भी नहीं हुआ जैसा रात पब्लिक आई थी। पता नहीं कहाँ से इतनी पब्लिक आई और पूरी रात गाड़ियां चलने के बाद भी देखो अभी तक पब्लिक कम नहीं है। हमारे वो दामाद थे। कौन सा प्लेटफॉर्म नंबर क्या? 14 16 पर 16 की 14 पर यहाँ से बॉडी ले गए आप? नहीं, अभी मेरा बॉडी अभी तो मुझे पता चला है। बॉडी लेने आई हूँ मैं। क्या था उनका? पूनम देवी। हाँ। और उनके साथ कितने लोग थे? 2, एक उनकी लड़की थी, उनकी दामाद थी। ये जो आपके साथ दूसरी महिला जो रो रही है, हाँ, इनकी मेरी बहू है, इसकी भाभी है। हाँ। मैं बिहार के रहने वाले, छपरा जिला। जिनकी मौत हुई है वो कौन है आपके रिश्ते में? मेरे रिश्ते में मेरे बहू है, बहू के भाभी है वो। बहू की भाभी है? हाँ, बिहार जा रहे थे। सेना के जो जवान उस समय स्टेशन पर थे, उन्होंने भी भीड़ को रोकने की कोशिश की, लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ रुकी नहीं। कुछ लोगों की मदद भी की, कई लाशें भी उठाई। जी, मैं 2 या 3 लोगों को मैंने खुद उठाया और इतनी भीड़ थी कि मैं उतना मतलब देख नहीं पाया कितने लोग क्या है, लेकिन 2-3 लोग मेरे सामने गिरे पड़े थे, परेशान थे और कुछ मेरे को लग रहा था कि मतलब बेहोश भी हो गए होंगे। उनको मैंने उठाया और मेरे एक साथी भी थे, उनके हेल्प से मैंने उनको वहां तक पहुंचाया। ये पूरा इस कॉरिडोर में था क्या? भीड़ कहाँ पे थी? भीड़ ब्रिज पे नहीं थी, पूरे प्लेटफॉर्म पे थी। जहां पे ट्रेन आने की सूचना मिल रही है वहां की पूरी भीड़ शिफ्ट हो रही थी। यहाँ पे जितने चढ़ गए ट्रेन निकल गई, जो बचे नेक्स्ट जहां का अनाउंसमेंट हो रहा है फिर वहां पूरा शिफ्ट हो रही थी। इस हादसे के सबसे अहम चश्मदीद थे वो कुली, जिन्होंने लाशों को बाहर निकाला, लोगों की भीड़ को रोकने की कोशिश की। ये हादसा हुआ, प्रयागराज स्पेशल भेज रहे थे ये लोग, उसको 12 नंबर से चेंज 16 नंबर कर दिया। तो 12 नंबर की पब्लिक 16 पे आई और बाहर की पब्लिक जब 16 पे जाने लगी तो एकदम बच गई पब्लिक। एस्केलेटर और जीने पे पब्लिक गिर गई। कुली भाइयों को ठीक पड़ा, कुली भाई दौड़ के आए, पूरे कुली भाइयों ने रास्ता ब्लॉक किया, ब्लॉक करके पब्लिक को रोक के और लाश निकाली। हमने खुद ने एम्बुलेंस में लोड की। अरे हमारी हालत ऐसी हो गई साहब, हमको रोज आ गए, हमने रात को खाना भी नहीं खाया, मेरी कसम अब तक खाना नहीं खाया वो हादसा को देख के। और कुली भाइयों ने हमारे 3 घंटा तक इतनी मदद करी, ऐसी है में पुलिस ने मदद नहीं की है। कुली भाइयों ने जो मदद की है वो 3 दमकड़ आई थी, पानी आग 100 का आग लग गई और एम्बुलेंस फिर 3-4 एम्बुलेंस आई। हमने की भाई एम्बुलेंस डमारसू ने इन्हें हॉस्पिटल पहुंचा के कोई 10 चक्कर किया था वो एम्बुलेंस ने, एक लाश को 2 लाशों को ले जाते रहे वो। ये घटना हमने देखी है साहब। पूरा तीनों पुल जाम हो गए, पुलिस वालों ने काफी रोकथाम करी, फिर पब्लिक एक दूसरे से मतलब भिज गई पब्लिक। बीच में 10-15-20 आदमी, महिला, बच्चे दब गए। हाँ, खुद देखा हमने। 14-15 नंबर से लाशों को उठा के एम्बुलेंस से पहुंचाया, एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भयावह भगदड़ ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि उन्होंने त्योहारों के दौरान भी कभी इतनी भीड़ नहीं देखी थी। फुट ओवर ब्रिज और प्लेटफॉर्म पर उमड़ी अप्रत्याशित भीड़ को काबू कर पाना नामुमकिन हो गया, जिससे हालात बेकाबू हो गए और ये हादसा हुआ जिसमें कई परिवारों के अपने बिछड़ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।